वेलकम टू माय चैनल एडब्ल्यू कॉमर्स सोर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी 6 सेम का। कौन सा फार्माकोलॉजी 6 सेम का आज देख रहे हैं हम ड्रग यूजिंग ओमेटिक, मतलब जो एंटीएमेटिक ड्रग। ठीक है, तो इसका जो लास्ट वाला वीडियो था आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन डायरा और जो भी इमेटिक्स वाला जो ओमिटिंग जो पैथोलॉजी जो ओमिटिंग वो हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज देखेंगे ड्रग यूजिंग ओमिटिंग एंटी एमेटिक ड्रग। कौन कौन से ड्रग है जो ओमिटिंग को क्या करेंगे, ट्रीट करने वाले, तो इसके बारे में देखने वाले। अगर आपने वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो पैथोलॉजी जो ओमिटिंग वाला पहले वीडियो देखो, कैसा ओमिटिंग प्रोड्यूस होती है। तो उसके बाद जो भी उसमें जो सेंटर है कौन कौन से सिटी सेंटर एनटीएस सेंटर वो आपको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो आज देखेंगे जो भी ड्रग है क्या करेंगे, जो ओमिटिंग हो रही है जो इमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ट्रीट करने वाले जो ड्रग है तो उसके बारे में देखने वाले। आप देखेंगे कौन कौन से ड्रग है वो क्या करेंगे, ओमिटिंग को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, मतलब एंटी एमेटिक ड्रग के बारे में देखने वाले। तो जो भी इसका क्लासिफिकेशन रहेगा ड्रग का मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप नोट कर लो। तो आप देखो जो पहले है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, इसकी जो कैटेगरी है कौन कौन सी कैटेगरी ड्रग है इसमें, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामाइन, एंटीओन रिसेप्टर जो भी ड्रग है, देन 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग है, देन कौन सा है न्यूरोलेप्टिक है। तो उसके बारे में 1 by 1 पूरा डिस्कस करने वाले। तो पहले देखो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में देखो पहला अपना ड्रग है कौन सा, हेवेसिन। क्या है, हेवेसिन। अब हेवेसिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग मतलब क्या कर रहा है, जो भी एसिटिलकोलिन जो एक्शन है, जो भी अपना एसीएच है जो एसिटिलकोलिन है उसकी जो भी एक्शन रहेगी उसकी क्या एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा। तो इसमें देखो ड्रग कौन सा है, हेवेसिन। अब जो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है तो किस रिसेप्टर पर जाके बाइंड का ब्लॉक करेगा, किसको, जो भी M1 रिसेप्टर है, जो भी सीटीजेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, देन अपना वेस्टिब्युलर कहां प्रेजेंट है, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर है, देन एनटीएस जो भी रिसेप्टर वहां पे कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे D2 रिसेप्टर, CB रिसेप्टर, सब जो भी अपना H1 रिसेप्टर जो हिस्टामिन के रिसेप्टर है वो भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आप देखो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करे, जो भी वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, अब देखो इससे पहले यूज देखो क्या है, तो हेवेसिन क्या है, यूज इन द मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस मतलब क्या होता है, जब ट्रैवलिंग करते टाइम क्या होता है, जो अपने को क्या होता है, हेडेक होता है, हेलुसिनेशन, ठीक है, क्या होता है, वोमिटिंग, नॉजिया, इस प्रकार क्या करते हैं सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उस सिम्टम्स को क्या करने का अपने को स्टॉप करने का। तो इसलिए क्या यूज करेंगे, हेवेसिन। मतलब क्या होगा, मोशन सिकनेस है उसको क्या करेंगे, अपने को क्या करने का, ट्रीट करने का। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, हेवेसिन। अब जो हेवेसिन है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखो आईवी रूट से ले सकते हैं। देन उसका जो टॉपिकल ट्रांसडर्मल जो पैचेस रहते हैं, ठीक है, पैचेस स्किन के थ्रू भी ये क्या करते हैं, हम ले सकते हैं। देन अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेन इसकी। अब देखो जो हेवेसिन ड्रग है ये क्या कर रहा है, अपना जो ब्लॉक टू M1 रिसेप्टर, मतलब क्या जो कोलिनर्जिक जो भी एसिटिलकोलिन की जो भी रिसेप्टर है, मतलब कौन से M1 रिसेप्टर, ध्यान रखो कौन सा है, M1 रिसेप्टर, इसको जाके क्या करेगा, बाइंड कराओ। यह M1 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, जैसे कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, एनटीएस पे प्रेजेंट रहते हैं, देन सीटीजेल पे प्रेजेंट रहते हैं, जो केमिकल रिसेप्टर ट्रिगर जोन है वहां पे। बट अपने को मोशन सिकनेस क्या करना है, ट्रीट करना है। तो मोशन सिकनेस है तो इसको रिस्पांसिबल कौन सा जो सेंटर है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर पे जो भी रिसेप्टर कौन से M1 रिसेप्टर है उसको जाके बाइंड करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, जो भी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही थी उसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखो ध्यान से आप देखेंगे इसे साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट में क्या बोला इसमें देखो, ए साइड से इस जो भी साइड इफेक्ट है क्या क्या कर सकता है, देखो इंड्यूस सीडेशन कर सकता है, देन ड्राई माउथ और माइड्रेसिस। क्या क्या बोला मैंने, मतलब एंटीकोलिनर्जिक की जो अपोजिट एक्शन, मतलब क्या होता है, जो एसीएच अपना एसिटिलकोलिन क्या करता है, जो सिक्रीशन बढ़ा था। ठीक है, अब जो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दे रहा मतलब क्या होगा, ड्राई माउथ तो होगा इसमें, क्योंकि क्या हो रहा है, जो एसिटिलकोलिन क्या कर रहा है, अपना अपोजिट एक्शन दे रहा है। ठीक है, मतलब कैसे एक्शन दे रहा, जो एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर है, मतलब एड्रेनर्जिक जो भी हार्मोन है उस तरफ क्या कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर उस तरफ क्या कर रहा है, उसकी तरफ क्या कर रहा है, एक्शन दे रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑब्वियसली क्या होगा, जो भी ड्राई माउथ होगा, ठीक है, माइड्रेसिस भी होगा। देन आप देखो डाइसाइक्लोआमाइन, दूसरा कौन सा ड्रग है, अपना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का कैटेगरी कौन सा है, डाइसाइक्लोआमाइन। तो डाइसाइक्लोआमाइन के बारे में क्या होगा, ये भी क्या है, ओरल डोज की जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, यहाँ कहां से ले सकते हैं हम, ओरली ले सकते हैं, कहां से, ओरली उसको ले सकते हैं। डोज देखो कितना है, 16 to 20 mg, ध्यान में वो कितना है, 16 to 20 mg इसका डोज है। देन इसका यूज, अब यूज कहां पे करेंगे, इसका यूज करेंगे प्रोफिलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस। जो भी सिम्टम्स आ रहे थे इसके मोशन सिकनेस, जो भी हेडेक वगैरह, देन हेलुसिनेशन, जो वोमिटिंग, नॉजिया है, तो उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ये भी कैसा, जो हेवेसिन कैटेगरी का
जो भी हाइड्रोजन की तरह ही उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा। अब जो दूसरी कैटेगरी अपनी, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? एंटी हिस्टामिन। कौन सी है? एंटी हिस्टामिन। मतलब क्या हो रहा है, जो भी हिस्टामिन की जो भी काम है, मतलब जो हिस्टामिन की क्या वर्क है, फंक्शन है, उसको अपोजिट एक्शन देने वाला कौन सा ड्रग है? एंटी हिस्टामिन ड्रग। ठीक है, अब देखो जो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं पहले देखेंगे। इसमें देखो ड्रग कौन कौन से? प्रोमेथाजिन, डेक्सोलामाइन, देन मेक्लाजिन, देन सिनेरेजिन। ठीक है, तो इस प्रकार के ड्रग इसमें आते हैं। अब देखो जो ड्रग की एक्शन है ये क्या कर रहा है, जो मैकेनिज्म एक्शन क्या करता है, देखो इसमें इसकी एक्शन क्या है, ये क्या करता है? ब्लॉक टू H1 रिसेप्टर। जो भी H1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एनटीएस पे, सीटीजेड पे। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटरी जो भी एनटीएस सेंटर है, देन अपना कौन सा है? सीटीजेड, केमो रिसेप्टर, ट्रिगर जोन, उस पे प्रेजेंट रहते हैं। देन जो अपना वेस्टिबुलर न्यूक्लियर है, इस पे भी अपने जो भी रिसेप्टर कौन से? H1 और M1 जो भी कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, हिस्टामाइन और एसिटिलकोलिन के जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे? वेस्टिबुलर न्यूक्लियर पे भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब जो रिसेप्टर है, जो रिसेप्टर कहाँ पे? पूरे जो भी सीटीजेड सेंटर है, जो भी अपना एनटीएस सेंटर है, उस पे रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखो जो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करा, जो भी एंटीहिस्टामिन ड्रग है, तो ये कौन कौन सी एक्शन शो करता? पहले देखो ये एक्शन शो करेगा, एंटीकोलिनर्जिक भी एक्शन शो करता। कौन? एंटीहिस्टामिन। देखो क्या मैंने क्या बोला, देखो जो भी एंटीहिस्टामिन ड्रग है वो क्या होगा? एंटीकोलिनर्जिक भी एक्शन शो कर सकता है। देन कौन सी? एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन, जो भी डोपामाइन की जो भी एक्शन है उसकी एक्शन को अपोजिट करने वाली भी एक्शन क्या होगा? शो करेगा। कौन से ड्रग? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, सॉरी एंटीहिस्टामिन ड्रग। ठीक है, अब जो एंटीहिस्टामिन ड्रग में जो डोपामिन मतलब एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन को शो करेगा, तो उसमें एक ड्रग आता कौन सा? प्रोमेथाजिन। जो प्रोमेथाजिन ड्रग है ये क्या करेगा? एंटी डोपामिनर्जिक मतलब जो डोपामाइन की एक्शन है उसके अपोजिट काम करेगा। ठीक है, कौन सा ड्रग? प्रोमेथाजिन। ठीक है, कौन कौन सी एक्शन बोला मैंने? एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिन को रेडी करेगा, देन एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन। ध्यान रखो। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी ये क्या करेगा? ब्लॉक, ये क्या करेगा? ब्लॉक टू H1 रिसेप्टर। इसमें कौन सा? M1 रिसेप्टर, M2 नहीं। ध्यान रखो जो M1 M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, इसमें भी H1 H2 4 टाइप के प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, H1 H2 H3 H4। तो इसमें जो रिसेप्टर है ध्यान रखो, इसमें M1 है, इसमें H1 है। ठीक है, 1 1 है दोनों तरफ, ध्यान में रखो। ये कौन सा रिसेप्टर है? H1 रिसेप्टर को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। अब जो H1 रिसेप्टर है ये कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? जो सेंट्रली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और पेरिफेरली भी प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, अब इनके क्रॉस टू BBB क्या है? जो ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्या करेगा? क्रॉस करेगा। जो भी ड्रग है ये क्या करते हैं? सीडेशन क्रॉस करेगा। अब इसका साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, क्यों क्या बोल सकते हैं? सीडेशन। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि क्या कर रहे हैं? जो भी ड्रग है ये क्या कर रहे हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर रहे हैं? क्रॉस करे, तो इसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा? सीडेशन भी साइड इफेक्ट इसका बोल सकते हैं। देख देखो यूज, अब जो भी ड्रग है ये यूज कहां पे करेंगे हम? मोशन सिकनेस में यूज करेंगे, देन मॉर्निंग सिकनेस में यूज करेंगे, देन पोस्ट परेटिव में यूज कर सकते हैं। देन आप इसका साइड इफेक्ट देखो, तो इसका साइड इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट क्या है? देखो सीडेशन और ड्राइनेस ऑफ माउथ। क्योंकि क्या कर रहा है? ये भी क्या कर रहा है? एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दे रहा है। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दे रहा मतलब क्या हो रहा है? ड्राइनेस ऑफ माउथ तो होगा ही होगा। देन सीडेशन, मतलब सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है किसको? ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो इसकी वजह से क्या होगा? सीडेशन की जो क्या होगा? साइड इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अब जो ड्रग इसमें जो 2-3 ड्रग हम एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से ड्रग, जैसे कि डोक्सेलामाइन, मेक्लाजिन, जो भी ड्रग है इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखेंगे कौन सा एंटीहिस्टामिन में जो ड्रग देखेंगे, प्रोमेथाजिन, डोक्सेलामाइन, सिनेरेजिन। ठीक है, तो इसमें जो 2-3 ड्रग है इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो डोक्सेलामाइन। ठीक है, डोक्सेलामाइन देखो ये क्या है? H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग है। ये क्या कर सकता है? जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको भी क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। देन इसकी वजह से क्या होता है? सीडेशन भी हो सकता है। देन आप देखो जो ड्रग है, जो डोक्सेलामाइन और दूसरा ड्रग कौन सा है? पैलिडोजाइन। कौन सा है? पैलिडोजिन और डोक्सेलामाइन अगर हमने कॉम्बिनेशन के साथ लिया है तो उसका यूज कहां पे करेंगे? मॉर्निंग मोशन सिकनेस में क्या कर सकते? यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखो, इसमें क्या बोला? जो डोक्सेलामाइन और पैलिडोजिन ड्रग हमने अगर कॉम्बिनेशन के साथ अगर ले लिया तो वो हमने यूज कर सकते कहां पे? मॉर्निंग मोशन सिकनेस में हम उसको यूज कर सकते हैं। जब उसको देखो वोमिटिंग हो गए अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब कहां पे और भी यूज होते हैं, जो भी प्रेगनेंसी में जो भी क्या हो रही है वोमिटिंग हो रही है उसकी तरफ भी हम उसको यूज कर सकते हैं। देन अब देखो जो मेक्लाजिन। ठीक है, अब जो मेक्लाजिन है ये क्या है? लेस सेडेशन करेगा। ये क्या करेगा? जो लेस सेडेशन क्रॉस कर सकता है। देन अब देखो जो मतलब ज्यादा इसमें क्या होता है? सेडेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब उसका यूज है, यूज का आप देखो सी सिकनेस। क्या है? सी सिकनेस। देन अपना दूसरा है सिनेरेजिन। तो सिनेरेजिन के बारे में क्या बोला यहाँ पे? देखो
एक्शन, ठीक है, जो एंटी वर्टिगो एक्शन इसमें क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग की तरह जो साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं, देन हेडेक हेलुसिनेशन भी इसके जो साइन और सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं, किसमें, वर्टिगो में, जो वर्टिगो की प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो इसके जो ये क्या कर रहा है, बट ये कौन सा एक्शन शो कर रहा है, एंटी वर्टिगो एक्शन। और भी एक्शन कौन सी शो करेगा, एंटी मोशन सिकनेस जो एक्शन है उसको भी क्या करेगा, एक्शन वो शो करेगा। देन अब जो अगली कैटेगरी है अपनी न्यूरोलेप्टिक, कौन सी है, न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक मतलब क्या होता है, जो ड्रग है ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो डोपामाइन के रिसेप्टर है उसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, कौन से, न्यूरोलेप्टिक ड्रग। अब जो अपने न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, ये जो इसमें जो ड्रग है इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, जैसे कि क्लोराप्राइजिन, ठीक है, दूसरा कौन सा है, क्लोरप्रोमाजिन, देन टेट्राफ्लोरोप्रोमाजिन। तो ऐसे ड्रग इसमें जो ड्रग है तो उसका ड्रग आप क्लासिफिकेशन में आप देख लो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला, जो ड्रग है, जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग है ये क्या करेगा, देखो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट ब्लॉक टू D2 रिसेप्टर, कौन से, जो डोपामाइन के D2 रिसेप्टर है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। अब जो इसका न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग है हम इसमें यूज सकते हैं एंटी साइकोटिक की तरह भी उसको, जो भी साइकोटिक जो भी साइको रहते, ठीक है, जो साइको पर्सन रहते, ठीक है, जो उस क्या होंगे इसको एंटी साइकोटिक की तरह भी उसको क्या होंगे यूज कर सकते हैं। अब जो भी साइकोटिक को जो भी ट्रीट करने वाले ड्रग है, बट ये ड्रग हम इसमें यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका डोज कैसा रहेगा, ठीक है। अब जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग है ये क्या करेगा, एंटी साइकोटिक की तरह भी काम कर सकते हैं, बट इसका डोज कैसा रहेगा, जो भी इसमें क्या करेंगे, जो ब्लॉक टू D2 रिसेप्टर, अगर आपने को क्या चाहिए, एंटीएमेटिक एक्शन चाहिए तो उसका डोज हम कितना लेंगे, स्मॉल लेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू जो भी एंटी साइकोटिक जो एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो देखो आज इसमें एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने बोला क्या है, क्लोरप्रोमाजिन, देन कौन सा है, देन टेट्राफ्लोरोप्रोमाजिन, ठीक है, जो ड्रग है आपको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब देखो परक्लोरोप्रोमाजिन इसका जो एक ड्रग है इसके बारे में देखने वाले, ठीक है। तो परक्लोरोप्रोमाजिन इसमें क्या बोला, तो देखो एंटी डोपामिनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक, मतलब क्या होगा, जो D2 रिसेप्टर है और जो एंटी एड्रेनर्जिक एक्शन मतलब क्या होता है, जो आप देखो इसमें क्या, जो बीटा 2 बीटा 1, ठीक है, रिसेप्टर है, ठीक है, देन अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर है, तो इस एंटी एड्रेनर्जिक भी एक्शन क्या कर शो कर सकता है। अब जो एंटी एड्रेनर्जिक जो एक्शन शो कर रहा, ठीक है, तो ये किस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, किसको, अल्फा 1 रिसेप्टर है तो उसको जाके क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है, कौन सा, अल्फा 1 रिसेप्टर डायमर को, और क्या करेगा, एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन क्या करता है, शो करता है, ठीक है। अब देखो इसका सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव है किसके लिए, एंटी वर्टिगो, ठीक है। इसमें एक सिनारिज्म में ड्रग था, ये क्या कर रहा था, जो एंटी वर्टिगो की एक्शन शो कर रहा था, बट इसमें और भी क्या है, जो अपना परक्लोरोप्राइजिन ड्रग है ये भी क्या कर रहा है, एंटीकोलिनर्जिक की एक्शन शो कर सकता है, बट ये कैसा है, सिलेक्टिव है, ठीक है, कैसा है, जो एंटी वर्टिगो जो एक्शन है उसको कैसा है, जो वर्टिगो जो प्रॉब्लम आ रही उसको ट्रीट करने वाले कैसा है, सिलेक्टिव ड्रग है, कौन सा, परक्लोरोप्राइजिन, ठीक है, ध्यान में रखो। देन अब देखो इसका साइड इफेक्ट, अब इसमें साइड इफेक्ट में क्या होगा, देखो मूवमेंट होने लगती है, इसमें साइड इफेक्ट क्या होता है, देखो इसमें साइड इफेक्ट क्या होता है, मसल डायस्टोनिया और दूसरा है एक्स्ट्रा पेरिंडिमल, मतलब क्या होता है, जो बॉडी की मूवमेंट इसमें होने लगती है, मतलब जो मसल है इसकी मूवमेंट इसमें एक्स्ट्रा पेरिंडिमल, मतलब इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो यूज, इसका यूज क्या है, अब इसका जो होता है ड्रग अपना परक्लोरोप्राइजिन का इसका यूज क्या है, देखो इसका यूज हम नोजिया वोमिटिंग में यूज कर सकते हैं, पोस्ट केमोथेरेपी, ठीक है, जब केमोथेरेपी जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो उस टाइम क्या होता है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब पोस्ट केमोथेरेपी मतलब क्या होता है, जो केमोथेरेपी देने के बाद क्या होता है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको ट्रीट करने वाले जो भी ड्रग है इसको इस तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा प्रॉब्लम है पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब क्या होता है, जब ऑपरेशन करने के बाद किसी पार्ट का अगर ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा, जीआईटी का प्रॉब्लम, जब क्या होता है, जो जीआईटी अगर उसके ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा, अगर स्टमक का ऑपरेशन करना है तो उस टाइम क्या होता है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब होने के बाद, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने वाले जो ड्रग है हम उसको दे सकते हैं। देन पोस्ट रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, जब रेडिएशन कैंसर का ट्रीटमेंट, जब रेडिएशन की जो थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, वोमिटिंग प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको ट्रीट करने वाले जो ड्रग, इसमें हम एक कैटेगरी जो कौन सा ड्रग है, परक्लोरोप्राइजिन हम ड्रग उसको दे सकते हैं। तो इस तरह जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी होंगे, ठीक है, तो अगला देखेंगे आपने कौन सा है, प्रोकाइनेटिक कैटेगरी, तो उसके बारे में देखना बच्चों। तो आप देखेंगे जो प्रोकाइनेटिक ड्रग, ठीक है, तो प्रोकाइनेटिक ड्रग देखो इसमें कौन कौन से ड्रग है, इसका जो ड्रग का क्लासिफिकेशन रहेगा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसमें मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, उसके बाद प्रोस्टाप्रोमाइड, सिस्टाप्रोमाइड, ठीक है, प्रामाइड, ठीक है, जो ऐसे ड्रग इसमें रहेंगे, ठीक है। प्रोकाइनेटिक में पहला ड्रग है अपना कौन सा,
मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में देखने वाले। तो ये देखो ये क्या करेगा, एक्ट ऑन जीआई और सीएम, जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है वहां पे एक्ट करेगा, और सीएनएस, ठीक है, जो अपना ब्रेन है वहां पे भी एक्ट कर सकता है। देन आप देखो इसको सेंट्रली, अब देखो जो सेंट्रली और पेरिफेरल भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में इसके एक्शन देखेंगे। पहले देखो सेंट्रली एक्ट कर कहां पे करता है, सेंट्रली मतलब सीएनएस में कहां पे एक्ट करता है। देखो जो D2 रिसेप्टर है, 5HT2 रिसेप्टर है, 5HT3 से रिसेप्टर है, उसको क्या कैसा रहेगा, एंटागोनिस्ट इसके एक्शन है, ठीक है। कैसे जो भी डोपामाइन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, जो भी 5HT जो भी सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। कौन सा ड्रग, मेटोक्लोप्रोमाइड। कौन सा, देखो इसमें जो रिसेप्टर ध्यान रखो, इसमें रिसेप्टर कौन सा है, D2 रिसेप्टर, और दूसरा है 5HT3, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। देन एक्शन ऑन सिटीजी, मतलब ये क्या होगा, जो अपनी सिटीजी रहे, जो अपने ब्रेन में D2 रिसेप्टर और 5HT रिसेप्टर है, उसको क्या करेगा, एंटागोनाइज करेगा, ठीक है। ध्यान देखो आप जो पेरिफेरली ये क्या करेगा, जीआई और सीएनएस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले देखा आपने सेंट्रली, आप देखो पेरिफेरली, तो पेरिफेरली कहां पे एक्ट करेगा, अपर जीआईटी, कहां पे, अपर जीआईटी पे एक्ट करेगा। देन इसको देखो पेरिफेरल पे जो D2 एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, यहां पे भी क्या कर रहा है, D2 एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है। बट आप देखो नीचे क्या है, देखो इधर कौन सा, तो सेरोटोनिन का कौन सा रिसेप्टर, 5HT3 रिसेप्टर, कहां पर प्रेजेंट, जो ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। आप देखो तो जीआईटी में किसको बाइंड करा, देखो 5HT4, तो इसको क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये क्या करेगा, अगोनिस्ट की तरह एक्शन देगा, कहां पे, जो जीआई है अपनी जो पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग है, तो वहां पे क्या कर रहा है, जो एक अगोनिस्ट की तरह एक्शन शो करेगा, ठीक है। देखो 5HT3 रिसेप्टर अगोनिस्ट, बट यहाँ पे D2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। ध्यान रखो इसका जो यूज, अब जो 5HT4 रिसेप्टर है ये क्या करेगा, जो इंक्रीज द गैस्ट्रिक पेरिस्टालिस, ठीक है, जो मोटिलिटी है वो क्या बढ़ा देगा, इंक्रीज द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, ठीक है, जो एम्प्टिंग टाइम रहे जो गैस्ट्रिक का, ठीक है, वो भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। अब देखो उसको साइड इफेक्ट, जो भी मेटोक्लोप्रोमाइड के जो साइड इफेक्ट देखो इसमें क्या बोला, लॉन्ग टर्म, अगर इसको हम लॉन्ग टर्म का तब क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उसके साइड इफेक्ट क्या था, पार्किंसन गैलेक्टोरोरिया, ठीक है, पार्किंसन गैलेक्टोरोरिया। देन देखो उसके ड्राउजीनेस भी आ सकता है, देन डिजीनेस, ठीक है, हेडेक, तो इसके मेटोक्लोप्रोमाइड के क्या है, साइड इफेक्ट है। देन इसका यूज, अब जो एमएस क्या है, मोशन सिकनेस, देन पीओ क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव, जो भी ऑपरेशन के टाइम जो भी वोमिटिंग होती है उसको ट्रीट करने वाले जो ड्रग है इसमें भी आ सकता है। देन पोस्ट केमोथेरेपी, पीसी क्या है, पोस्ट केमोथेरेपी, ठीक है, जो जब हम केमोथेरेपी क्या केमोथेरेपी देंगे तो उस टाइम क्या होता है, वोमिटिंग हो जाती है, तो उस टाइम भी हम उसको यूज कर सकते हैं। देन आप देखो डोम, जो अपना प्रोगार्निक जो कैटेगरी है उसको, जो अगला ड्रग है अपना कौन सा है, डोम पेरिडोन, कौन सा है, डोम पेरिडोन। तो इसमें देखो, तो इसमें ये भी क्या कर रहा है, D2 एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो डोपामाइन के रिसेप्टर है उसको वैसा एक अपोजिट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जो D2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। एससी क्या अपना साइड इफेक्ट, अब वो साइड इफेक्ट है इसका क्या है, हाइपर प्रोलैक्टिमिया, हाइपर प्रोलैक्टिमिया क्या कर सकता है। देन इसका जो अगला साइड इफेक्ट क्या है, ड्राई माउथ, ठीक है, माउथ भी इसमें क्या होता है, ड्राई होता है। देन इसको देखो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, क्या हेलुसिनेशन, ठीक है। देन अब देखो रैशेस, ठीक है, रैशेस की प्रॉब्लम भी इसमें आ सकती है। देन अब जो अगला ड्रग है अपना, अगला कौन सा है, सिसाप्राइड, ठीक है, जो प्रोकाइनेटिक ड्रग, हमने इसमें जो पहले देखा मेटोक्लोप्रोमाइड मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है, ध्यान में रखो इसकी जो इंफॉर्मेशन है। देन अगला कौन सा देखा अपना, डोमपेरिडोन, और अगला हम देखेंगे आप देखो सिसाप्राइड, ठीक है, क्या है, सिसाप्राइड। अब सिसाप्राइड क्या है, बेंजोअमाइड डेरिवेटिव, क्या है, बेंजोअमाइड डेरिवेटिव है। देन आप देखो इसमें ये क्या है, जो ड्रग है, जो सिसाप्राइड ड्रग है ब्लॉक कर दिया, मतलब सॉरी ब्लॉक नहीं, मतलब क्या किया, बैन कर दिया, ठीक है। क्यों बैन कर दिया, देखो इसमें क्या बोला, बैन कर दिया, कब बैन किया, 2011 में इसको बैन कर दिया, कौन सा ड्रग, सिसाप्राइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रखो, क्यों क्या बैन तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लैक ऑफ D2 एंटागोनिस्ट, ये जो एक्शन शो करेगा कौन सी करेगा, लैक ऑफ, मतलब क्या होगा, जो D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये करेगा लैक, मतलब कम एक्शन कहां पे शो करेगा, जो D2 रिसेप्टर है उस पे कम एक्शन शो कर सकता है। देन इसका साइड इफेक्ट देखो, अब आपने जो इंडिया में बैन क्यों कर दिया, जो सिसाप्राइड ड्रग है क्यों बैन कर दिया, देखो क्योंकि ये क्या कर रहा था, जो भी क्यूटी इंटरवल है, मतलब क्या हो रहा है, जो पोटेशियम चैनल है उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा था। अब जो पोटेशियम चैनल अगर ब्लॉक करे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्यूटी इंटरवल रहता है, ठीक है, जो अपना PQR, जो हार्ट का जो क्या बोलेंगे उसे, ECG, ठीक है, तो क्यूटी उसमें जो क्यूटी इंटरवल है, जो क्यूटी इंटरवल है मतलब क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकल जो अल्ट्रा रहता है उसमें क्या हो रहा है, बदलाव, मतलब वो कैसा इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो क्यूटी इंटरवल रहता है, ठीक है,
जो भी QT इंटरवल है इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट की क्या हार्ट इसमें क्या होता है, जो ऑरिथमिया की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, मतलब हार्ट रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, इसको एक साइड इफेक्ट उसका हो, कौन सा है, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सिस्टाप्राइड है ये क्या कर दिया, बैन कर दिया। कब कर दिया बैन, 2011 में, ध्यान में रखो। देन अब जो अपना अगला ड्रग है मोसाप्राइड, कौन सा है, मोसाप्राइड। अब मोसाप्राइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, 5-HT4 अगोनिस्ट, क्या है, 5-HT4 अगोनिस्ट तरह काम करेगा, और 5-HT3 एंटागोनिस्ट की तरह, मतलब ध्यान में रखो यहाँ पे 5-HT4 अगोनिस्ट और 5-HT3 एंटागोनिस्ट की तरह जो मोसाप्राइड ड्रग है वो क्या करेगा, एक्शन शो करेगा, ठीक है। जो अगला ड्रग है हम डिस्कस करेंगे। पहले जो कैटेगरी देखी थी कौन सी है, प्रोकाइनेटिक, ठीक है। तो प्रोकाइनेटिक में आपने कौन कौन से ड्रग देखे थे, मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, देन सिसाप्राइड, देन मोसाप्राइड, देन इटोप्राइड, ठीक है। अब जो मोसाप्राइड ड्रग है, इसके पहले जो सिसाप्राइड ड्रग था ये क्या बैन हुआ था, क्यों बैन हो रहा था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, जो QT इंटरवल है वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अरिथमिया है, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो सिसाप्राइड ड्रग है उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। तो आप देखो जो मोसाप्राइड ड्रग है, जो MOS से लिखो, देखो यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है। तो MOS से, तो ये भी क्या करता है, मोसाप्राइड ड्रग क्या करता है, ये भी क्या करता है, QT इंटरवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट ये क्या होता है, जब हम क्या करते हैं उसको कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो क्या करेगा, जो भी QT इंटरवल है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट आप देखो जो मोसाप्राइड ड्रग है ये हम इमीडिएट जो भी एंटीइमीडिएट की तरह उसको यूज नहीं कर सकते, बट इसमें हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करेंगे, जो भी आपने कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, देन नॉन अल्सर डिप्सिया रहता है, तो उसमें ये जो मोसाप्राइड ड्रग है इसमें हम यूज करते हैं। देन इटोप्राइड ड्रग जो प्रोकाइनेटिक कैटेगरी का ड्रग है, तो ये ड्रग भी क्या करेगा, जो भी एंटी कोलिनर्जिक एक्शन देगा, और दूसरी कौन से एंटी डोपामिनर्जिक, मतलब क्या होता है, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मतलब कौन से रिसेप्टर, जो M1 रिसेप्टर और D2 रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। कौन सा ड्रग, इटोप्राइड। जो इटोप्राइड ड्रग है, जो उसकी लो एक्शन रह सकती है कहाँ पे, जो भी अपने 5-HT4 रिसेप्टर, ठीक है, जो अगोनिस्ट की तरह काम करने वाले ड्रग है, तो ये क्या करेगा, जो वहाँ पे एक्शन कैसे करेगा, शो लो एक्शन करेगा, मतलब लैक ऑफ एक्शन टू द 5-HT4 रिसेप्टर, ठीक है। अब जो अगले कैटेगरी कौन सी है अपनी, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ठीक है। जो 5-HT3 रिसेप्टर, जो सेरोटोनिन रिसेप्टर अपने को मालूम है कहाँ पर प्रेजेंट रहते थे, जो अपना CTZ है, देन अपना NTS है, ठीक है, देन अपना न्यूक्लियस टॉक्सियस सॉलिटस मतलब NTS है, देन अगला कौन सा है, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, ठीक है, तो GI है, तो GI में जो भी 5-HT रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब जो ड्रग है इसमें कौन सा है, एंटागोनिस्ट ड्रग यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो 5-HT रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो CTZ एक्टिव नहीं होगा, जब CTZ एक्टिव नहीं होगा तो उसकी वजह से जो NTS है वो भी एक्टिव नहीं होगा, NTS एक्टिव नहीं होगा तो वोमिटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये होगा अपना 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग। तो इसमें कौन कौन से ड्रग है, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो देखो, 5-HT3 एंटागोनिस्ट ये कैसा काम कर रहा है, देखो जो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बोला इसमें, ब्लॉक टू 5-HT3 रिसेप्टर, मतलब जो भी 5-HT3 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, मतलब GI पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मतलब स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं, देन अपने CTZ है, देन अपना NTZ है, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं कौन से, 5-HT3, तो उसको क्या करेगा, जो भी ड्रग है वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। अब ब्लॉक करने के बाद उसको यूज कहाँ कर सकते हैं, देखो OP हो चाहिए, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब क्या होता है, जो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, जो GI का अगर क्या होगा ऑपरेशन होगा, ठीक है, मतलब स्टमक का अगर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो भी अपना वोमिटिंग प्रॉब्लम उस टाइम आ सकती है, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, हम जो ड्रग देंगे कौन से, 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग। और भी क्या हो सकते हैं, जो भी पोस्ट केमोथेरेपी, ठीक है, जब केमोथेरेपी अगर किसी पेशेंट को दी है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस प्रॉब्लम को स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, जो ड्रग देंगे, ठीक है। देन अपना MS क्या है, देखो MS क्या है, मोशन सिकनेस, क्या है, मोशन सिकनेस, जब मोशन सिकनेस होगा तब भी हम उसको ड्रग दे सकते हैं। देन वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, एंटीइमेटिक ड्रग, ठीक है, तो वोमिटिंग में इसमें यूज कर सकते हैं। देन अब जो इसमें जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, तो इसमें कौन कौन से ड्रग है, वो इसके बारे में देखने वाले हैं। तो पहला अपना ड्रग है ऑन्डेनसिट्रॉन, कौन सा है, ऑन्डेनसिट्रॉन। तो ये ड्रग क्या है, ब्लॉक टू 5-HT, अपने वाले में 5-HT एंटागोनिस्ट है, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक टू 5-HT रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो अपने मालूम है 5-HT रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, GI में प्रेजेंट है, देन CTZ है, देन
एनटीजेड है, ठीक है। तो एनटीएस है, यहाँ भी एनटीएस चाहिए, यहाँ भी एनटीएस है, ठीक है। तो एनटीएस रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक है, मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस जो भी वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, कौन से रिसेप्टर, 5HT3 रिसेप्टर, जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर है वहां पे जाके क्या होगा, जो ब्लॉक कर रहा है, कौन सा ड्रग, अपना ऑनडेंसिन ड्रग, ठीक है। अब देखो सम शो, अब ये क्या होगा, जब सम शो द 5HT4 एक्शन, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, जो 5HT4 रिसेप्टर है तो उसको अगुंस की तरह काम करेगा, कौन सा ड्रग, अपना ऑनडेंसिन ड्रग, पर इसकी एक्शन कैसी है, लेस है, ठीक है, लेस, ध्यान रखो। देन साइड इफेक्ट, अब जो ऑनडेंसिन ड्रग है इसका साइड इफेक्ट देखो, ये क्या कर रहा है, माइल्ड हेडेक कर रहा है, क्या कर रहा है, माइल्ड हेडेक कर सकता है। देन कॉन्स्टिपेशन, देन इंक्रीज द क्यूटी, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, जो भी क्यूटी है, जो हार्ट रिलेटेड जो अरिथमिया की प्रॉब्लम है, ये भी क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है, ध्यान रखो। देन अपना जो अगला ड्रग है अपना कौन सा है, ग्रेनिसेट्रॉन, जो 5HT3 एंटागोनिस्ट का जो कैटेगरी का जो अगला ड्रग अपना कौन सा है, ग्रेनिसेट्रॉन, ठीक है। अब जो ग्रेनिसेट्रॉन है ये क्या है, 10 टाइम मोर पोटेंट। यहाँ पे देखो एक मेन बात है, यहाँ पे देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है थिंग्स, देखो कौन सी है, देखो 10 टाइम मोर पोटेंट देन ऑनडेंसिट्रॉन, कौन सा है, अपना ग्रेनिसेट्रॉन, ध्यान रखो। आप जो इसका यूज भी क्या कर सकते हैं, पोस्ट पीसी, पीसी मतलब क्या होता है, पोस्ट केमोथेरेपी, जब केमोथेरेपी में क्या होता है, वोमिटिंग प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रेनिसेट्रॉन है उसको यूज कर सकते हैं। देन अपना पैलेंडोसिट्रॉन, अगला कौन सा ड्रग है अपना, पैलेंडोसिट्रॉन, तो ये ड्रग क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इट्स मोर पोटेंट देन एंडोसिट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन, ध्यान में रखो। कौन सा ड्रग, जो अपना पैलेंडोसिट्रॉन है एक ऐसा ड्रग है, इट्स अ मोर पोटेंट देन द ऑनडेंसिट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन। देन आप देखो इसके मोर पोटेंट, ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक टू 5HT रिसेप्टर, ठीक है। अब जो 5HT रिसेप्टर अपने को मालूम है कहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे जीआई रहता है, जो सीटीजी रहते हैं, एनटीएस है, वहां पे अपने रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको क्या करेगा, लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो इसको देखो इट्स अब्सेंस ऑफ, मतलब इसमें क्या आता है, मोसाप्राइड था, ठीक है, देन सिसाप्राइड था, देन आप कौन सा अपना एक था अपना ऑनडेंसिट्रॉन, ये क्या कर रहा है, जो क्यूटी इंटर है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट जो अपना पैलेंडोसिट्रॉन है, बट अपना पैलेंडोसिट्रॉन है कैसा, अब्सेंस इंक्रीज क्यूटी एक्शन, मतलब इसमें क्या होता, जो क्यूटी एक्शन क्या करेगा, शो नहीं करेगा, कौन सा अपना पैलेंडोसिट्रॉन, बट ऑनडेंसिट्रॉन क्या कर रहा था, जो एक्शन क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। आप जो करेगा इसमें क्या है, एक्सपेंसिव, बट ये कैसा है, एक्सपेंसिव, कौन सा, पैलेंडोसिट्रॉन, बट कैसा है, ये मोर पोटेंट एज कंपेयर टू ऑनडेंसिट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन, ध्यान रखो। देन इसका साइड इफेक्ट क्या है, देखो फटीग, एब्डोमिनल पेन इसमें आ सकता है, देन एब्डोमिनल इतने साइड इफेक्ट है। देन देखो इसमें ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन इसमें क्या आएगा, जो डी है मतलब ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। तो कौन से ड्रग के साथ क्या क्या एक्शन शो कर रहा है, देखो जब पैलेंडोसिट्रॉन, बट ये क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या बोला था, एक अब्सेंस ऑफ क्यूटी ड्रग, मतलब क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, जब इसको आलम में, मतलब हम क्या करें, सिर्फ पैलेंडोसिट्रॉन अकेले में लेंगे, ठीक है, किसी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं लेंगे, तब ये क्या होगा, जो क्यूटी एक्शन नहीं शो कर सकता है, ठीक है। बट अगर ड्रग इंटरेक्शन हुआ, क्या बोला मैंने, अगर ड्रग इंटरेक्शन हुआ, अगर किसी ड्रग के साथ हम उसको ले लिया, तो ये क्या करेगा, जो क्यूटी इंटरवल है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर सकता है, ध्यान रखो। तो देखो इसमें क्या बोला, ड्रग कौन सा ड्रग है अपना पैलेंडोसिट्रॉन, ये क्या कर रहा है, जब एंटीबायोटिक मतलब कौन सा, जो इथ्रोमाइसिन, ठीक है, अगर उस ड्रग के साथ अगर और कौन सा ड्रग है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, देन और कौन सा ड्रग है, एंटी डिप्रेशन, ठीक है, कौन से एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन और एंटीबायोटिक, अगर उस ड्रग के साथ हमने पैलेंडोसिट्रॉन अगर ले लिया, तो उस टाइम क्या होता है, जो क्यूटी इंटरवल की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, आ सकती है। देन अपना जो रैमोसिट्रॉन में क्या करेगा, जो ऑनडेंसिट्रॉन की एक्शन है उस तरह भी काम कर सकता है। देन ये भी क्या करेगा, जो 5HT4 अगोनिस्ट है उसकी भी एक्शन समटाइम इसकी रख सकते हैं, मतलब रैमोसिट्रॉन क्या करता है, जो ऑनडेंसिट्रॉन की जो भी एक्शन है, मेकर जो एक्शन उसी तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा ड्रग, 5HT3 एंटागोनिस्ट के ड्रग, ठीक है। तो अगली जो कैटेगरी है उसके बारे में देखेंगे। तो जो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इसमें देखो कौन से ड्रग है, पहला जो अपना है फोसा एपिडेंट, दूसरा अपना एपिडेंट, ठीक है। अब जो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो ये रिसेप्टर कहाँ जैसे कि सीटीजेड, देन अपना एनटीएस और कौन सा वैगस था, जो अपने जीआई को एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो एक वैगस था है, वहां पे भी जो NK1 रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो एनटीएस और सीटीजेड पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो अपना न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस है, दूसरा कौन सा है, केमो रिसेप्टर, जो केमो ट्रिगर, जो केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, तो उसको वहां पे जो NK1 रिसेप्टर है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। कौन से ड्रग, जो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग, ठीक है। कौन सा ड्रग है इसमें, फोसा एपिडेंट, दूसरा है एपिडेंट, ठीक है। तो आप देखो
पहला अपना ड्रग है अपना एप्रेडन, ठीक है, पहला कौन सा है एप्रेडन। अब जो एप्रेडन ड्रग क्या करा, एमओ इसका मैकेनिज्म एक्शन देखो, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है देखो, ब्लॉक टू एंटी रिसेप्टर, क्या करा, जो भी एंटी रिसेप्टर है इसको क्या करा, ब्लॉक कर रहा, ठीक है। लिटिल एक्शन ऑफ 5-HT3 और D2 एक्शन, जो भी अपना डोपामाइन के रिसेप्टर है और जो भी 5-HT रिसेप्टर है तो 17 के रिसेप्टर है, वहां पे भी क्या करता है, ये एक्शन शो करता है, ठीक है, बट कैसी लिटिल एक्शन है, ध्यान रखो। देन अब देखो ओरल, मतलब क्या है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे इसका कैसा है, ओरली हम इसको लेते हैं, बट इसका डोज देखो फॉर 3 डेज कंटिन्यू 3 डेज इसको लेंगे, बट इसका डोज देखो 125 mg, देन 80 mg और डोज 80 mg, तो ऐसा हम इसको और 3 डेज तक लेते हैं, ठीक है, मतलब 3 दिन तक उसको ले सकते हैं। देन आप कोसा एप्रिडन, जो अपना अगला ड्रग है कौन सा है, कोसा एप्रिडन, इसमें देखो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आरओए क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब उसको पैरेंटल ले सकते हैं, कैसा ले रहे ओरली, बट ये कैसा पैरेंटली ले रहे, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ एप्रिडन, ठीक है, एक इसका प्रोडक्ट है एप्रिडन, जो ड्रग है इसका ऐसा प्रोडक्ट है कौन सा अपना कोसा एप्रिडन, ध्यान में रखो। देन आपका यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट देखो, ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, एप्रिडन का। देन अब इसका यूज तो पीसी क्या है, पोस्ट केमोथेरेपी, ठीक है, जो केमोथेरेपी के बिफोर में हम इसको ले सकते हैं, बट क्या करते हैं, जो वो वोमिटिंग होती है, जब केमोथेरेपी होने के बाद क्या होता है, वोमिटिंग हो रही, तो उस टाइम में हम उसको उसके बिफोर केमोथेरेपी के बिफोर इसको ले सकते हैं, क्या करता है, जो भी पोस्ट केमोथेरेपी हो रही है तो उसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा, ठीक है। आप देखो जो अगली कैटेगरी कौन से एडजुवेंट, क्या है एडजुवेंट, तो ये एडजुवेंट ड्रग इसमें क्या करते हैं, देखो कार्टिकोस्टेरॉइड है, अपना कौन सा है बेंजोडाइजेपिन, देन कैनाबिनॉइड्स है, ठीक है, तो ये ड्रग है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला ड्रग है अपना कार्टिकोस्टेरॉइड, क्या है कार्टिकोस्टेरॉइड, तो कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करा, देखो इसमें एग्जांपल है डेक्सामेथासोन, अपने वाले में कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, कैसी एक्शन शो करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन शो करता है, पर इसमें देखो ये भी क्या करे, एंटीमेट की तरह यूज कर रहे हैं। अब जो डेक्सामेथासोन है, जो डेक्सामेथासोन है, ये इसका डोज देखो, इसका डोज कितना है, 8 to 20 mg इसको ले सकते हैं। देन इसका देखो बिफोर द केमोथेरेपी, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो रहा है, पोस्ट केमो, जो भी अपना पोस्ट केमो थेरेपी में क्या हो रहा है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ट्रीट करने वाला जो भी ड्रग इसमें इस कैटेगरी में आता है, कौन सा कार्टिकोस्टेरॉइड, कौन सा ड्रग है अपना डेक्सामेथासोन। जो अपना अगला ड्रग है अपना कौन सा बेंजोडाइजेपिन, तो बेंजोडाइजेपिन ड्रग क्या कर रहा है, इट आल्सो शो द एंटीमेटिक एक्शन, ये क्या करेगा, एंटीमेटिक एक्शन शो करेगा, बट इसका देखो इसमें जो साइड इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्या करेगा, सिलेशन कॉज कर सकता है, क्या कर सकता है, सिलेशन कॉज कर सकता है, बट इसका यूज देखो, इसका यूज भी क्या कहाँ पे करेंगे, जो भी पोस्ट केमोथेरेपी है, जो पोस्ट रेडियोथेरेपी है, तो उसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब जो अपना अगला ड्रग है अपना कौन सा कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कौन सा है कैनाबिनॉइड्स, तो कैनाबिनॉइड्स क्या करा, जो कैनाबिनॉइड ड्रग क्या करेंगे, जो भी अपना CB1 ध्यान में कौन सा रिसेप्टर है, CB1, जो CB1 रिसेप्टर है कहाँ पे जैसे कि CTZ पे रहते हैं, देन NTS पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, तो उस रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और जो वोमिटिंग हो रही तो उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है। तो ये पूरा था अपना एंटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एडजुवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या खत्म होता है, जो भी एंटीमेटिक ड्रग है तो ये अपने पूरे खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैंने पूरे डिटेल के साथ बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने इसकी पहले जो पैथोफिजियोलॉजी जो इमीडिएट कैसी होती है, वोमिटिंग कैसी होती है, अगर आपने देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देख सकते हो, देन अपना जो एंटीमेटिक ड्रग है ये वीडियो देख लो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल के नया अपडेट है आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।